Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, आगे बढ़ते हैं मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता की सीरीज़ में। हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है कि हमें 3D की तरफ देखकर क्यों रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब भी आप मैनिफेस्टेशन किसी भी डिज़ायर का कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन को किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए और रिविज़न करते वक्त अपनी सेल्फ अवेयरनेस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी तक की मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता सीरीज़ में हमने कवर कर लिया। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और आज ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले पुरानी वाली जो सीरीज़ के जो नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं उसको एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद ये वाली जो वीडियो है इसका कंटेंट आपको ज़्यादा सेंसिबल लगेगा। तो आज हम कवर करेंगे कि एक बार आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, आपने 3D की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, रिविज़न जो है बार बार आप करने लग गए कि भाई एवरी टाइम यू आर थिंकिंग कि भाई मेरी डिज़ायर कब आएगी और बार बार आपको हाउ और व्हेन में जाने का और सोचने का मन कर रहा है। उसी समय आप अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करके डिज़ायर्ड रियलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी कि सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं अपनी 3D को डे एंड नाइट। अब इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? इसके बाद वो स्टेज आती है जब आप बिगिनर नहीं रह जाते हैं और काइंड ऑफ एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज इस मोमेंट ऑनवर्ड से अब आपको मैनिफेस्टेशन नहीं लगता है, वो बहुत ही एफर्टलेस लगता है, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपकी लाइफ में जैसे डे टू डे लाइफ की आप चीज़ें कर रहे होते हैं वो आपकी लाइफ में हो जाती हैं। इसी तरह बाकी का जो मैनिफेस्टेशन है वो इसी तरह से आपके लिए काम करने लग जाते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं जब आप यहाँ तक अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पहुँच जाते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। अब ये स्टेज पर होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है ये वाला, क्योंकि इस स्टेज पर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली एफर्टलेस हो जाता है। इसमें कोई एफर्ट लगाने का मन ही नहीं करता है। इनफैक्ट अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑलरेडी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो खुद ही बताएंगे, एक पॉइंट के बाद विजुअलाइजेशन या कोई भी जो आप टेक्निक कर रहे थे उसको भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि अब आप एक्सेप्टेंस मोड में ज़िंदगी को जी रहे हैं, है ना। आप एफर्मेशंस या टेक्निक को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको अंदर से पता है, आप उस स्टेट ऑफ नोइंग में हैं कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और तुरंत माइंड डाउट क्रिएट नहीं करता है, क्या मैं स्टेट लूज तो नहीं कर रहा हूँ, या क्या मेरा जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो मुझे बार बार सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो मेरा डोमिनेंट थॉट नहीं बनेगा और इसके वजह से मेरी जो 3D रियलिटी है वो चेंज नहीं होगी। ये डाउट्स आपके मन में आना बंद हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक कामनेस स्टेट पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर एक पीस आपके मन में अपने आप आने लग जाता है, क्योंकि इंटरनली अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को ही जी रहे होते हैं, उसको सच मान चुके होते हैं और अपनी डिज़ायर को 3D में चेज़ करना आपने अब क्योंकि बंद कर दिया है तो 3D भी आपको ट्रबल नहीं करती है। आप डिज़ायर को अब उम्मीद लगा के 3D में एविडेंस के तौर पे नहीं ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि आप इस स्टेट ऑफ नोइंग में इस पीसफुल माइंडसेट के साथ जी रहे होते हैं कि डिज़ायर अगर मैंने माइंड में देखी है तो निश्चिंत है कि ये 3D में आएगी ही आएगी। इट इज़ लाइक दैट। आप निश्चिंत होके अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोई ट्रबलसम माइंड नहीं होता है आपका, यहाँ पर आप एंशियस फील नहीं कर रहे होते हैं। ओके और इन सब बातों का ना एक्चुअली एक रीज़न है, ये क्यों आपके साथ होती है। देखिए, जब भी मैनिफेस्टेशन स्पेशल फील करना आपके लिए बंद कर देना, मतलब अब ये टाइम आ चुका है जो आपके लिए सैचुरेशन पॉइंट होता है। शुरू में क्या होता है, मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी होती है ना वो बहुत एक्साइटिंग होती है। हम नई नई चीज़ों को सीख के बैठे होते हैं, हम एफर्मेशंस ट्राई करते हैं, हम सैट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हर विजुअलाइजेशन काफ़ी पावरफुल फील होता है उस समय, मतलब इमोशंस उसके साथ अटैच होते हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली फील कर रहे होते हैं, क्योंकि अब आप उस एक प्रैक्टिस को जीना स्टार्ट करते हैं जहाँ पर आपको डिज़ायर एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। अब इस तरफ आप चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। आपका जो फोकस होता है वो डिज़ायर्ड रियलिटी को बार बार जीने पर होता है ना, उसी चीज़ को हम सैट्स में करते हैं। और क्योंकि हम बिल्कुल नए इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे होते हैं विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज़, अगर कोई हमें छोटा सा
सा साइन या छोटी सी कोई मूवमेंट भी दिखाई देती है ना 3D में, तो वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हमें लगने लग जाती है और बड़ा दिल अंदर से खुश होता है। मतलब एकदम वी जस्ट मूव टू इमीडिएटली Cloud9 कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हमने सोची थी उसका हमें एक प्रूफ 3D में दिखाई देने लग रहा है और वो हमारे फेवर में है, तो इसका मतलब मैनिफेस्टेशन काम करता है ना। वो हमारी होती है बिगनर स्टेज। यहाँ पर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये हमारा बिगनर स्टेज होता है, हमें सब चीज़ बड़ा ज़्यादा करने का मन करता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है सब कुछ करते करते। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सारी चीज़ें जो अभी तक आप रूटीन के तौर पर डिसिप्लिन तरीके से करते आ रहे थे, ये बोरिंग लगने लग जाती हैं। ये कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का ना एक एक्सपायरी डेट होती है ना। आपके विजुअलाइजेशन सीन की भी एक एक्सपायरी डेट है। जो चीज़ आज से 10 साल पहले आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आज उसकी इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं है, क्योंकि वो एक जो डिज़ायर थी उसकी एक्सपायरी डेट आई और चली गई, है ना। इसी वजह से आप देखेंगे कि एक पॉइंट के बाद ना हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम रूटीन इतना शिद्दत के साथ कर रहे होते हैं, इतना डिसिप्लिन मैनर में कर रहे होते हैं कि हमारा एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें करते वक्त आपके मन में ना कोई एक्साइटमेंट बार बार नहीं जनरेट हो रहा होता है। क्योंकि एक नई मूवी को देखने का एक्साइटमेंट जो फर्स्ट टाइम होता है वो उसको 10th टाइम या 20th टाइम देखने में उसका एक्साइटमेंट नहीं होता है। एक जोक पर जो पहली बार हंसी आती है वो 20वीं बार सुनने के बाद नहीं आती है। देयर इज़ अ रीज़न वाई इट हैपन्स टू यू, ओके। एंड यही पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना लॉन्ग ड्यूरेशन में आप अपने डिसिप्लिन को जब करते हैं, अपने रूटीन को जब फॉलो करते हैं, तो देयर कम्स अ पॉइंट विच इज़ अ नेचुरल पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यहाँ पर आपके मन में इस बात का जो एहसास है, जो एक्सेप्टेंस है, वो ऑलरेडी हो चुका है कि मैं क्रिएटर हूँ, मेरे थ्रू हर एक चीज़ 3D में जनरेट होके आती है। और क्योंकि मैंने अपने मन में इस बात को मल्टीपल टाइम्स होते हुए देखा है कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, नाउ इट इज़ द टाइम टू मूव ऑन, बिकॉज माई माइंड एंड माई हार्ट बोथ आर अलाइंड एंड दे नो दैट माई डिज़ायर हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन टू मी, हैज़ ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। और यही सेटिस्फैक्शन आपकी स्टेट ऑफ नोइंग से आपको लिविंग इन द एंड मोमेंट पे लेकर जाता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देखती हूँ। सोचिए अगर आपको ना रोज़ एक मैं टास्क देती हूँ कि रोज़ आपको ये इमेजिन करना पड़े कि आपका नाम क्या है, ओके, या फिर आप हैं कौन। आपको अगर ये मैं डेली टास्क दे दूँ कि रोज़ शाम को आपको अपना नाम जो है वो बार बार इमेजिन करना है कि दुनिया आपको इस नाम से पुकार रही है, आपकी आइडेंटिटी क्या है उसको बार बार इमेजिन आपको करना पड़ रहा है, और अपने बारे में जो भी आपके फिजिकल और मॉरल एट्रीब्यूट्स हैं उनको बार बार आपको अपने मन में रिवाइज करना पड़ रहा है। हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? एक पॉइंट के बाद आप एक पॉइंट के बाद बोर होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस सारी चीज़ों को अपने बारे में ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपको पता है, सपोज करिए आपका नाम पूनम है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मेरा नाम पूनम है। आपको ये बात बार बार टाइम निकाल के सोचने की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। या अगर आप इफ़ यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, अगर आपके अंदर किसी दूसरे को देखकर मन में करुणा का जो एहसास है वो फील होता है अगर आपको, देन येस यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन। यू डू नॉट हैव टू रिपीट दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज इट इज़ द एक्सेप्टेंस, इट इज़ द इंटरनल एक्सेप्टेंस जो आपने अपने आप को लेकर पहले से ही मान लिया है। इट इज़ दैट अज्यूम्ड आइडेंटिटी जो आप अंदर से खुद को लेकर एक्सेप्टेड कर चुके हैं बहुत पहले। दैट इज़ वाई आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। यू आर ऑलरेडी लिविंग इन द स्टेट ऑफ नोइंग दैट दिस इज़ हु यू आर। ये आपकी आइडेंटिटी है, समझ रहे हैं आप? और उसी आइडेंटिटी का तो हिस्सा मैं बनाने की बात कर रही हूँ कि अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को, यानी अपनी डिज़ायर को, उस रियलिटी का, उस आइडेंटिटी का एक हिस्सा आप बना लीजिए। आप उसको बस ये अज्यूम कर लीजिए कि जितनी सारी मेरे अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, एक एट्रीब्यूट उसके अंदर मैंने और ऐड कर लिया कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, मुझे डिज़ायर्ड जॉब ऑलरेडी मिल चुकी है, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। मैंने ये बात अपने मन में पहले ही मान लिया है, अपने आप को गांठ बांध ली है कि दिस इज़ हु आई एम। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज़ हु आई एम। ये बात के अंडर में जो भी चीज़ें अभी तक आपने एक्सेप्ट किया उसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिए कि हाँ, ये मेरी जो डिज़ायर है ये भी मेरी ही आइडेंटिटी का हिस्सा है। दैट्स द ओनली थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अंडर लॉ ऑफ अजम्पशन। इसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं है जो आपको समझने की ज़रूरत है।
इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ों को करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो गया, आप बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, लोग आपको कुछ भी कहते रहें। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। समवन हु इज़ अ वेजिटेरियन, है ना, उसने कभी लाइफ में पोल्ट्री या किसी भी चीज़ को, इवन मिल्क तक उसने टच नहीं किया है। अगर उस पर्सन को बाहर का कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान आके कहे कि नहीं भाई ये तो कंप्लीट कार्निवोरस है, अगर उसको ये समझाया जाए या बोलने लग जाए दुनिया के आगे, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? उसको पता है, वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को एज समवन हु डज नॉट ईट एनीथिंग बट द प्लांट बेस्ड मटेरियल, यानी वेजीज और फ्रूट्स के अलावा वो बंदा कोई हाथ नहीं लगाता है, सीरियल्स के अलावा कोई और चीज़ों को हाथ नहीं लगाता है वो, ठीक है। तो वो दुनिया उसको क्या बोल रही है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एवरी टाइम ही सपोज टू बी चूजिंग एक मील उसको चूज़ करना है, वो हमेशा वेजिटेरियन मील ही चूज़ करेगा। दैट्स हिज और हर आइडेंटिटी। मैं यही बात तो आपको समझा रही हूँ कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है बाकी 3D में वो डिज़ायर के अगेंस्ट में लोग और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस कितनी ही ज़्यादा आपको आके मना कर रहे हैं कि नहीं ये डिज़ायर पूरी नहीं है। आपने मान लिया तो हो गया ना, बात ख़त्म हो गई ना। आपके अंदर सब कुछ चल रहा है, दुनिया को तो बाद में बाहर चेंज होना ही होना है ना। सबसे पहले इस बात का एहसास आपको बहुत ज़रूरी है होना, ठीक है। यानी अंदर से जब ये फील आने लगता है कि मैं अब वो पुराना इंसान नहीं हूँ, मेरी जितनी भी चीज़ें अभी तक जो चल रही थी अपने आप को लेकर, उसमें मैंने 4 चीज़ें अपने बारे में और ऐड कर लिया कि ये तो मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी है अपने आप को लेकर। मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे को दुनिया में सब जगह से सपोर्ट मिलता है, मेरा एसपी या मेरी एसपी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं डिज़ायर्ड लाइफ को जी रहा हूँ। दैट्स इट, योर जॉब एज अ क्रिएटर इज़ डन। समझ रहे हैं आप? और जैसे आपने इस बात को अंदर से ना ही सिर्फ अज्यूम किया बल्कि एक्सेप्ट कर लिया, फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आपको 3D में दुनिया की कोई भी चीज़ ऑपोजिट दिखाई देगी, आपको वो ट्रिगर कर ही नहीं सकती है, क्योंकि द कंट्रोल इज़ इन योर हैंड। आपने अपना कंट्रोल दिया ही नहीं है 3D को। That is the major difference between a person who is a beginner in the journey of manifestation and someone who is already, kind of pro. मैं ये नहीं कहूँगी वो पर्सन अभी भी प्रो है, लेकिन हाँ वो एडवांस लेवल पे पहुँच चुका है। क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचने के बाद आप ज़िंदगी को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, उस न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, अपनी डिज़ायर्ड ज़िंदगी को एक्सेप्ट करके बैठे हैं और वहाँ से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। दैट्स द होल डिफरेंस। हमें अब दुनिया का कोई इंसान प्रूफ लाके ये नहीं बोल सकता है कि नहीं ये जो तुमने सोचा है ये गलत है, क्योंकि अगर मैंने सोचा है तो वो 100% एग्जिस्ट करता है। मेरा बिलीव इस बात पे है, मेरा फेथ इस बात पे है। आप मुझे इसके ऑपोजिट, इसको क्रॉस करने के लिए कुछ भी लाके दे दो, मेरा बिलीव उस बात पे नहीं है। तो जिस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ या करती हूँ, अल्टीमेटली मैं वही तो डोमिनेंट रियलिटी बना रही हूँ ना, मैं वही डोमिनेंट थॉट, वही डोमिनेंट फीलिंग बना रही हूँ ना, जो मुझे डिज़ायर्ड रियलिटी तक 100% लेकर जाएगा। तो ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप यहाँ नोटिस करिएगा, और ये वीडियो ना मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि भाई मैं पूरी अपनी जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन में स्टैंड कहाँ करती हूँ। समझ रहे हैं आप? तो इसमें एक पॉइंट और आता है कि जब आपके डिसीजन अपने आप चेंज होने लग जाते हैं, दैट टू विदाउट एनी एफर्ट। अभी देखो, रियल प्रूफ जो है ना, वो चाहे इमेजिनेशन हो या मेडिटेशन हो, उस टाइम पर आपको नहीं दिखता है। रियल प्रूफ आपके डेली हैबिट्स और डेली थिंकिंग प्रोसेस में दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि अब आप लैक स्टेट से चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। एक बार आपने अपने मन में अपनी आइडेंटिटी, न्यू वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया, डिज़ायर्ड रियलिटी को आपने अपने अंदर समा लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन जो 8 दिन पहले, 10 दिन पहले सेम डिज़ायर के लिए रो रहा था। क्योंकि अब आपकी लाइफ में इस बात को फोर्सफुली एक्सेप्ट कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप डेली ज़िंदगी को इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, 24 घंटा उस डिज़ायर के बारे में नहीं सोचेंगे। आपके डिसीजंस में आपको फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि अब आप, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द डिज़ायर, यू आर थिंकिंग फ्रॉम द डिज़ायर कि भाई मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद
मैं अपनी लाइफ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखूंगा या देखूंगी, वहाँ चीज़ें आपकी लाइफ में डिफरेंटली दिखाई देने लग जाएंगी, आपके बिहेवियर में वो चेंज दिखाई देने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? इट्स नॉट ओनली अबाउट द डिसीजन, आपकी हर चीज़ में आपको बदलाव दिखाई देने लग जाएगा। आप चीज़ों को ना बार बार एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, है ना। अगर कोई पूछता है कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है, आप वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने नहीं जाओगे, आप 2 लाइन में ख़त्म कर दोगे, हाँ दैट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करोगे। उन अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पर पहले आप हेजिटेट फील करते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ में अब आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जाओगे, उसकी तरफ पॉजिटिव सोचना आप स्टार्ट कर दोगे। और ये एफर्टलेस हो रहा है, इसमें आपने कोई ज़बरदस्ती का फोर्सफुल एफर्ट नहीं डाला है। ये होता है आइडेंटिटी शिफ्ट, जो कि आपके अंदर हो रहा है, बाहर दुनिया में नहीं हो रहा है वो। और जैसे आपके अंदर ये आइडेंटिटी शिफ्ट होने लग गया, आप देखेंगे आपके आसपास के लोगों के बिहेवियर में चेंज आना लग जाएगा। और शुरुआत वहीं से होती है, धीरे धीरे आप सर्कमस्टांसेस में अपने आप इम्प्रूवमेंट देखने लग जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप बार बार, जैसे पहले हर एक समय आपको भाई 3D में रह के हर एक चीज़ को कैलकुलेटेड रिस्क के तौर पे आपको सब कुछ देखना पड़ता था कि भाई मेरे को एनालाइज करना है मेरे 3D सिचुएशन में क्या चल रहा है। अब आप ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। आप अपने गट के साथ जाते हैं। कोई चीज़ आपको क्लिक नहीं कर रही है, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लिक नहीं कर रही है मतलब वो अंदर से आवाज़ आ रही है। देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़ बीन सेड कि हर एक चीज़ आपके थ्रू होती है, आपसे शुरू होती है और आप पर ख़त्म होती है। आप कॉन्शियसली अपने आप को अंदर से बदल चुके होते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए आपका बिहेवियर बाहर दुनिया में चेंज दिखाई देने लग जाता है। आप चीज़ों को लेकर एंशियस फील नहीं कर रहे होते हैं। चीज़ें अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों पे आप खुश होने लग जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे आप खुश होने लग जाते हैं। और वहीं से आपकी 3D का जो बदलाव है वो शुरू हो जाता है। ओके, अब इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारी जगह पर जब अगर आप न्यू हैं ना, अगर अपनी जर्नी में आप बिल्कुल न्यू हैं, मैंने भी ये बात कही है कि अपने लिविंग इन द एंड की जो स्टेट है उस स्टेट को मेंटेन करके रखिए, कम से कम पॉजिटिव सोच के चलिए। लेकिन जब आप इस जर्नी में इस पॉइंट पर आ जाते हैं ना, जहाँ पर आपने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप ये भी देखेंगे कि अब आपको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। डेली एफर्मेशंस करो, डेली सब्लिमिनल सुनो, ज़रूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ एक्चुअली इन योर हार्ट एंड माइंड। ये सबसे बड़ा बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे कि आपको अलग से, क्योंकि मेंटेनेंस जो होता है ना वो मोटिवेशन का रूल है, आइडेंटिटी का नहीं है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को एक न्यू वर्जन के तौर पे, देन देयर इज नो अदर एडिशनल फोर्सफुल मोटिवेशन नीडेड। समझ रहे हैं आप? आपको अपना नेम मेंटेन करने के लिए कोई एफर्ट लगाना पड़ता है क्या? नहीं लगाना पड़ता है ना। इट इज़ देयर, इट इज़ एग्जिस्टिंग एंड यू आर लिविंग दैट नेम, यू आर लिविंग बाय दैट नेम, राइट। आपको अपनी एज या पर्सनालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है आपके माइंड में कि भाई इस ईयर के बॉर्न हैं हम, तो हमारी एज ये हो चुकी है, हमारी पर्सनालिटी इस तरह की है, हम इस टाइप के इंसान हैं, हम ऑलरेडी मानते हैं ना इस बात को। जब अजम्पशन आइडेंटिटी आपके अंदर ऑलरेडी बन चुकी है तो वो अपने आप स्टेबलाइज हो गया, वो आपने अपने आप के अंदर वो एंकर बैठा लिया अपनी न्यू आइडेंटिटी और न्यू वर्जन का, समझ रहे हैं। और वही एंकर आपको बाहर 3D में कितना केओस चल रहा होगा वो आपको कभी भी हिलने डुलने नहीं देगा। लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही होती है, हम 2 स्टेप आगे चलने की बात करते हैं लेकिन 4 स्टेप पीछे हो जाते हैं, क्योंकि 3D को बार बार वो एविडेंस के तौर पे देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, और वो हमेशा इसी डिलेमा में रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन पता नहीं काम करता भी या नहीं। हम कर तो रहे हैं सब कुछ, पता नहीं हमारे लिए काम करेगा भी या नहीं करेगा। उनका फेथ ही नहीं होता है, क्योंकि फेथ नहीं है तो बट ऑब्वियस ही बात है ना, चीज़ें आपको ट्रबल ही तो करेंगी। 3D में ज़रा सी कोई बात आपके अगेंस्ट में हो गई, आपने फटाफट उस चीज़ को पर्सनली ले लिया कि भाई मेरे लिए तो कोई चीज़ काम कर ही नहीं रही है। SP ने उठा के आपको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया, आपको लगा बस जी अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब तो बिल्कुल ब्रेकअप वाली कंडीशन में हो गया। अरे आप उसको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? अपने माइंड में अगर ये चीज़ आप लेकर बैठे हुए हैं कि अगला पर्सन मेरे बिना नहीं जी सकता, भाई उसको आना ही पड़ेगा मेरे पास, तो अल्टीमेटली चाहे कितना ऑपोजिट सर्कमस्टांस क्यों नहीं होगा, वापस से कांटेक्ट बनेगा ही बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, आपको इस जगह पर अपने आप से हर समय, जब भी आप कभी ऐसे ट्रिगर्ड स्टेट में अपने आप को पाएं, आप अपने आप से पूछिए
एट दिस प्रेजेंट मोमेंट हु एम आई, मैं इस समय कौन हूँ? मैं वो पर्सन हूँ जिसकी डिज़ायर पूरी नहीं हुई है, या मैं वो पर्सन हूँ जिसकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है? क्योंकि दोनों वर्जन में आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग हो जाती है और उसी हिसाब से आपका रिएक्शन होगा अपनी करंट सिचुएशन को लेकर। अगर आप ये मानते हैं कि नहीं मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लॉजिकल माइंड है वो टेक ओवर कर लेगा और तुरंत 3D के हर एक पहलू को वो आपके अगेंस्ट में खड़ा कर देगा, क्योंकि दिस इज़ वॉट यू आर अज्यूमिंग अबाउट योर सेल्फ। हम लैक पर फोकस करें तो हमें लैक तो मिलेगा ही मिलेगा ना देखने को 3D में, समझ रहे हैं? अगर इसके ऑपोजिट आप चलेंगे कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, तो आपका फोकस लैक पर क्यों होगा? क्योंकि अब ब्लू कार देखनी है, तो ब्लू कार आपने मन में बोला, तो माइंड क्यों बार बार ब्लू कलर की तरफ इशारा देखता है और बार बार उसको ढूंढने की कोशिश करता है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन आपने वही दिया है ना उसको। तो हम इंस्ट्रक्शन नेगेटिव क्यों दे रहे हैं भाई, जब हमें पता है कि मैनिफेस्टेशन हमारे थ्रू काम करता है? समझ रहे हैं? और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की यहाँ पर, कि इस स्टेज में आपको हर एक चीज़ बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल लगती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप घर पर जाते हैं तो आप जानते हैं कि मेरा कमरा कौन सा है, आप जानते हैं टैप अगर खोलेंगे तो पानी आ रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि घर में मुझे लोग जो हैं मेरे इस नाम से पुकारेंगे, आपको पता है ना इस बारे में, ये बात आप जानते हैं ना। ऐसा तो होता नहीं है कि जब भी आप घर से बाहर निकल के शाम को जब वापस ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो अचानक से अपनी वाइफ को देखते हैं और वाइफ जो होती है वो आपका नाम लेके ओ माई गॉड अमित ऐसे करके बुलाएंगी और आप एकदम से बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। नहीं, यू नो दैट शी नोज मी। It is a very normal thing for you, very very normal, there is nothing new about it। और जब ये चीज़ आपको समझ में आने लग जाए कि अब मुझे लाइफ की हर डिज़ायर बड़ी नॉर्मल लगने लग गई है, क्योंकि मुझे पता है क्रिएटर मैं ही हूँ, मुझे पता है मैनिफेस्टेशन मेरा ही है, मेरे थ्रू होता है, एक्सपीरियंस भी मुझे ही होगा, फुलफिलमेंट भी मेरे ही थ्रू होगी। जब सब कुछ आप ही हो तो आप अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, आप डिज़ायर के बारे में थोड़ा ना सोचोगे। डिज़ायर तो बड़ी नॉर्मल लगेगी ना, जो मांगोगे जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। इफ़ यू नो नोटिस प्रिसाइजली, अगर आप नोटिस करो इमेजिनेशन में भी क्या होता है, डे 1 पे जब हम समझते हैं कि अरे कैसे होगी हमारी डिज़ायर पूरी, हम उस स्टेट से अपनी इमेजिनल सीन को जब करते हैं तो हमें बड़ा अंदर से दो ही चीज़ें होती हैं, या तो अंदर से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कम्प्लीटली क्योंकि हमारा पूरा फोकस ही 3D पर होता है, या फिर हम उस एक्सपीरियंस को ना बड़ा अंदर तक डीपली अटैच होके उसको महसूस करते हैं। हम रोने लग जाते हैं अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी के एंड सीन को देखने के बाद, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है और अंदर से लगता है ओ माय गॉड ये डिज़ायर मेरी पूरी हो गई। हम फर्स्ट डे पे ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन वही चीज़ ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप करते रहते हैं, तीसरे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, वो सेम तरह से आपके अंदर का एक्साइटमेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि नाउ इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर यू, देयर इज़ नथिंग न्यू फॉर यू। तो सबसे ज़रूरी बात जो लास्ट में मैं यहाँ ये कहने चाहूँगी कि आप जिस भी स्टेज पर हैं, जब आपको आपकी डिज़ायर बड़ी नेचुरल, बड़ी नॉर्मल, विदाउट एनी एफर्ट, कम्प्लीटली एफर्टलेस कहने का मतलब, और बिना किसी सरप्राइज़ के एक्सेप्टेड फॉर्म में महसूस होने लग जाए, आप समझ लीजिए आप उस स्टेज पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपने अपनी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। यू आर लिविंग फ्रॉम द एंड एंड नॉट लिविंग ऑफ द एंड। राइट, सो मैनिफेस्टेशन की जो ये स्टेज है ना, ये इस स्टेज में आप टेक्निक के मास्टर नहीं हो जाते हैं। इस स्टेट में आके आप अपनी आइडेंटिटी के एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि अब मैं उस न्यू आइडेंटिटी का मास्टर हूँ जो मैं कभी डिज़ायर्ड रियलिटी में जीना चाहता था। अब मैं जानता हूँ मैं वही पर्सन हूँ, ठीक है। और ये इनर सेटलमेंट ना, कि मेरे अंदर ही ये सेटलमेंट हो चुका है कि मैंने अपने आप को एक नया वर्जन अज्यूम कर लिया है, ये इनर सेटलमेंट ही आपका सबसे बड़ा शिफ्ट है, सबसे बड़ा चेंज है, सबसे बड़ा जो एक मिराकल है वो आपके अंदर से जो बाहर की तरफ आपकी 3D में दिखाई देगा, वो सबसे पहले उसकी शुरुआत आपके अंदर जो हुई है वो यहीं से हुई। राइट, सो ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है आज बहुत सारे लोगों को दिल से बहुत सारा सुकून मिला होगा ये वीडियो सुनने के बाद, क्योंकि अब आपको समझ में आया होगा एफर्टलेस कितना है मैनिफेस्टेशन, राइट। और मुझे बस ये बताइएगा आप अपने आज कमेंट में लिखकर कि कितने लोग इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं।
जहाँ पर उनको अब ये एहसास होने लग गया है कि सब कुछ वही है जो वो शुरू से पाना चाहते थे, सब कुछ वही है। इसी मोमेंट में, इसी क्षण में उन्होंने उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है अपने अंदर, और अब वो उस नई ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। उनके लिए सब कुछ बड़ा नॉर्मल, बड़ा एफर्टलेस, बड़ा नेचुरल तरीके से उनको लग रहा है लाइफ में, और लाइफ को खुल के, मतलब पूरी फुल्ली तरीके से वो इंजॉय कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये चीज़ आप मुझे आज कमेंट में नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मुझे कमेंट में नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपने लर्निंग क्या लिया। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डीपर लर्निंग सीखना चाहते हैं, नेविल सर की टीचिंग्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में। तो आप चाहें तो उसको एनरोल करके वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में VIP मेंबरशिप प्रोग्राम की लर्निंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, और उस लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अपनी छोटी छोटी डिज़ायर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 minutes and 60 minutes, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं जिस पर अभी भी डिस्काउंट चल रहा है 10% का, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून विद अ न्यू सक्सेस स्टोरी, न्यू कंटेंट in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.